हेलो एवरीवन। आज हम LIC का Q3 का रिजल्ट रिव्यू करेंगे। LIC ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 16% ऑन दी हायर साइड। जो उनका इंक्रीज हुआ है 16% प्रॉफिट, और जो उनका नेट प्रीमियम इनकम है वो 8.62% से डिक्रीज हुई है। नेट प्रीमियम इनकम क्या होती है कि जो एक्चुअल रेवेन्यू इंश्योरर ने अर्न किया है, जो उसे मिला है, उसे नेट प्रीमियम इनकम बोलते हैं, जिसमें हम री इंश्योरेंस की कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद जो उसे रेवेन्यू मिलता है उसे बोलते हैं। और जो सिंगल प्रीमियम्स हैं, जो आपने देखा होगा, आप भी इंश्योरेंस के प्रीमियम पे करते हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है मंथली प्रीमियम्स भी पे कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, सिंगल वन टाइम प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। जो सिंगल प्रीमियम्स हैं वो 24% से रिड्यूस हुए हैं। और जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्शन है, जिसने न्यू पॉलिसीज ली हैं, तो उनका फर्स्ट ईयर जो है वो 14% से वो रिड्यूस हुआ है फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्शन। और जो उनका AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 10.3% से इंक्रीज हुआ है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जो उन्हें न्यू बिजनेस मिला है, वो लास्ट ईयर के कंपेयर 0.5% से ज़्यादा था, इंक्रीज हुआ है। और सॉल्वेंसी रेशियो इनकी 2.02 है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है इंश्योरर की एबिलिटी कि फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ जाती है, उसे फुलफिल करने के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए, कि उनके पास उतना फंड है या नहीं है। वो सॉल्वेंसी रेशियो इनकी 2.02 हुई है, पहले से कंपेयर्ड हुई, पहले के कंपेयर्ड इम्प्रूव हुई है। पहले 1.93% थी, अब ये 2.02% हुई है। और जो लास्ट, अगर हम सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट देखेंगे तो सेकेंड क्वार्टर में इनका 3.8% से रिड्यूस हुआ था प्रॉफिट। तो बेसिकली इन्होंने Q3 में अच्छा परफॉर्म किया है। 9 मंथ्स की जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होती है, उसमें इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 9 मंथ्स में अभी तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का अभी तक का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 8.27% से। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो इन्हें मिली है वो 9 मंथ्स में 9.08% से इंक्रीज हुई है। और जो उसका मार्जिन है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का, वो 17.1% पे आ गया है, यानी कि वो 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। न्यू बिजनेस का जो प्रीमियम है इंडिविजुअल्स का, वो 9.73% से इंक्रीज हुआ है। और टोटल प्रीमियम जो अब कलेक्ट किए हैं इन्होंने, टोटल प्रीमियम वो लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.5% से इंक्रीज हुए हैं। AUM 10.3% से इनका इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 12.97% से रिड्यूस हुई है इनकी। दैट मीन्स कि एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशियो मैंने आपको बताया है। यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो पॉलिसी होल्डर्स पैसे दे रहे हैं उसे ये जो इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जो यील्ड है वो इनकी 8.82% है कंपेयर टू 9.14%, यानी कि रिड्यूस हुई है। जो उस पर उन्हें रिटर्न मिल रहा है पॉलिसी होल्डर्स के फंड्स पे जो इन्होंने फर्दर इन्वेस्ट किए हैं, वो इनका रिड्यूस हो गया है। जो सिद्धार्थ मोहंती हैं, CEO और MD हैं LIC के, उन्होंने बोला है कि कंपनी का फोकस और जो स्ट्रैटेजी है वो रहेगी चेंजिंग इट्स प्रोडक्ट एंड चैनल मिक्स। जो प्रोडक्ट और चैनल मिक्स को ये चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। जैसे जैसे एनवायरनमेंट होगा उस हिसाब से नीड के अकॉर्डिंगली ये इसे चेंज करेंगे। तो दे आर वर्किंग फॉर दैट। और LIC इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, और इसके पास बहुत सब्सिडरीज हैं, फॉरेन में भी हैं इनकी सब्सिडरीज, इंडिया से बाहर। तो बेटर परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली। दे आर वर्किंग, जो चेंजेस कर रहे हैं ये अपनी कंपनी में पॉलिसी होल्डर्स के लिए इजी कर रहे हैं, उसका लेने के पॉलिसी का रिटर्न लेने के लिए, जो वो ईजीली, मतलब ईजी वे बना रहे हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी पे ये वर्क कर रहे हैं। ये LIC के लिए काम करेगा। तो मुझे लगता है ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। Again, this is my view. It's not buy sell recommendation. And if you like the video, please comment, like and share. Thank you for watching.